देखिए बच्चों, तो हमारा न्यू हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। यानी कि बच्चों देखो, हमको हैलो एल्केन्स बनाना था तो हमने एल्केन से बनाया, एल्कीन से बनाया, एल्काइन से बनाया। अब हमारे पास बच्चों नया हेडिंग क्या है बच्चों? फ्रॉम एल्कोहल। और जानते हो बच्चों, एल्कोहल से हम बहुत आसानी से बच्चों RX बना सकते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप को, यानी कि कहने का मीनिंग क्या बच्चों, ध्यान से समझो। मान लो जैसे ROH, RH को क्या बोलते हैं बच्चों? एल्काइल एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है? R को बोलेंगे एल्काइल, खूब ध्यान से बच्चों समझो, और OH को क्या बोलेंगे? एल्कोहल। जितना लेवल बच्चों बेसिक से मैं अप कर रहा हूँ बच्चों, इसमें फ़ायदा आप ही का होगा बच्चों कि छोटी छोटी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। ऑर्गेनिक से जो डर रहे थे बच्चों, आप यकीन मानिए ऑर्गेनिक लोगों को सिखाएंगे आप कि ये चीज़ ऐसे हो रहा है। ठीक है ना? देखो, तो ROH हो गया बच्चों, और ROH आपका कन्वर्ट होगा किस में बच्चों? RCl में, या RX में कर लेना बच्चों। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड। बहुत अच्छे, सारी चीज़ें बच्चों छोटी छोटी क्लियर होनी चाहिए। यानी कि OH को डिस्प्लेस करके क्या आ गया बच्चों? X। क्लियर हो रहा है ना? चलो तो एग्जाम्पल्स समझते हैं बच्चों, और स्केलेटन देख लो इसका। देखो तो हमने लिया बच्चों ROH। अब ROH का रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया किससे? HX से। किससे कराया बच्चों? और ये आपस में रिएक्ट करके बच्चों देखोगे यहाँ से क्या निकला बच्चों? OH और H निकल गया, और यहाँ मिला क्या बच्चों? RX, एंड साथ में क्या मिल गया बच्चों? H2। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये एक्चुअली होता भी है बच्चों ना, तो एनाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है, अगर मतलब HCl लेते हैं तब। लेकिन खैर चलो ठीक है, इसको अभी डिटेल करेंगे हम लोग। फिलहाल रीजन समझ लो। रीजन मतलब क्या होता है बच्चों, मालूम है ना? हिंदी बोल दो, रीजन मतलब होता है कारण सर। ठीक है ना? कि मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कैसे हो जा रहा है सर। ठीक है ना? इसका एग्जैक्टली बच्चों मैं मीनिंग बताता हूँ। अभी बहुत बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ बच्चों मैं। RO और क्या लेना बच्चों? H। ये तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसको ये भी नहीं आ रहा बच्चों सीखो, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा फर्स्ट टाइम बच्चों यूट्यूब पे लेक्चर होगा कि जो इतना बेसिक भी लेके चलेगा। सच में बता रहा हूँ मैं। देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 2 का क्या मिलेगा? 6। यानी कि तो दो तो बॉन्ड बना लिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचा इसके पास कितना? 4 बचा। एंड प्लस ध्यान देना चाहिए, तो HX है ना, तो HX में से बच्चों H प्लस, सॉरी पहले तो काम करो, HX ऐसे बना लो। ये तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ? तो इस पे क्या आएगा? निगेटिव। इस पे क्या आएगा? एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे H प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए बच्चों? तो ये इलेक्ट्रॉन्स देता कौन है? ऑक्सीजन। कौन दे रहा है बच्चों? यहाँ पे एरो का सिंबल बना लो, और यहाँ देखोगे RO। ये बताओ बच्चों, एक H तो ऑलरेडी है ही। ये बताओ, इस ऑक्सीजन ने जब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बीच में एक नया बॉन्ड बन जाता है बच्चों। समझ पा रहे हो नहीं? जब भी किसी से बच्चों लेना देना होता है बच्चों, तो उसके बीच में एक नया बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ बच्चों हमने एक और हाइड्रोजन ऐड कर दिया। देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन हमने उठा करके इसको दे दिया बच्चों। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव ना, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। मैं कह रहा हूँ बच्चों, एकदम फील आने लगेगा कि हाँ यार ऑर्गेनिक ऐसा ही होता है। ठीक है ना? देखो, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया, एंड साथ में बच्चों क्या निकल जाएगा? X माइनस। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? सेम यही वाला टर्म्स बच्चों दोबारा हमने कॉपी कर दिया। ध्यान देना बच्चों, सेम यही चीज में लेके आया दोबारा। ठीक है? और इसके बाद सिर्फ तो X माइनस बच रहा है ना, तो यहाँ प्लस लिख लेना, और प्लस क्या लिख लेना बच्चों? X माइनस। अब देखो X माइनस करता है क्या बच्चों? ये अटैक करता है किस पे? R पे। X माइनस किस पे अटैक कर रहा है? तो ये बताओ, R की वैलेंसी तो भाई एक ही ना है। जब इससे भी बॉन्ड बनाएगा तो दो बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तब इसने क्या किया बच्चों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया? ले दो भाई ऑक्सीजन। मतलब ये आया पीछे से, इसको धक्का मारा, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया बच्चों। यानी कहने का मीनिंग क्या बच्चों? ध्यान से समझना। यहाँ हम देखो, R अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? तो R के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? I के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। बात को समझना बच्चों। ठीक है? तो जनरली अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे X माइनस किसको अप्रोच कर रहा है? R को। तो ये आपका H2O निकल जाएगा ना। देखो ये पूरा क्या हो रहा है बच्चों? H2O।
ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, तो चलो यहाँ पे क्या मिल जाएगा जनरली, आर एक्स, क्या मिल गया बच्चों, आर एक्स मिल गया, एंड साथ में क्या निकल गया बच्चों, H2O। समझ में आया बच्चों प्रोडक्ट कैसे बनाया, कोई प्रॉब्लम, एकदम मस्त था बच्चों, ध्यान देना, ठीक है ना। और एक एक पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो आपने बच्चों लाइन छोड़ा था ना, वही 8-9 लाइन 10 लाइन, ठीक है ना, तो उसमें बच्चों आप इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद से बच्चों आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखा था, जान दो क्या, क्लोरो एल्केन। गुरुजी ये काम करिए, क्लोरो एल्केन बना के दिखाइए मुझे, या इसी को आपने लिखा था एल्काइल क्लोराइड। जितना टाइम लगेगा बच्चों आपको यहाँ पे लगेगा, लैंग्वेज लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा, सुन पा रहे हो ना, लैंग्वेज तो मैंने आपके लिए दिया बच्चों, मैं तो वैसे भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया बच्चों, क्लोरो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड। बच्चों खूब ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो बता रहा ना, पहला पॉइंट है, ठीक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल हम लोग लेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे बच्चों, और इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब HCl से रिएक्शन कराना बच्चों, जो कि कौन से फॉर्म में रहेगा, गैस, कौन से फॉर्म में है, गैस फॉर्म में बच्चों, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और ये आपस में रिएक्ट करके बच्चों जानते हो क्या दे देगा, एल्काइल क्लोराइड। क्या दे देगा बच्चों, एल्काइल क्लोराइड, एंड दिस मेथड इज नोन एज ग्रुप्स रिएक्शन। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल प्लस क्या हो गया बच्चों, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और क्या दे दिया बच्चों, RCl, एंड दिस इज द ग्रुप्स रिएक्शन। समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला, ठीक है ना। तो चलो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, एंड 3 डिग्री एल्कोहल तो बच्चों बहुत आसानी से हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे, तो पहले एक काम करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2 और क्या लेना बच्चों, OH, एंड प्लस ये बताओ क्या लेना बच्चों, HCl। क्या लेना बच्चों, एरो का सिंबल लेना, और एरो के ऊपर क्या लेना बच्चों, एनहाइड्रस ZnCl2। देखोगे बच्चों यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकलेगा, H, और देखो बच्चों प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CH3 CH2 Cl, एंड साथ में क्या मिल गया, H2O। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों। और चलो आदर्श पानी पियो, ताकत मिल गया होगा, इसका नाम बताओ तो, बोलो जल्दी, इतना सोचते काहे हो भाई। क्लोरो एथेन, 2 कार्बन है, क्लोरो एथेन, फिर ऐसे बच्चों 2 डिग्री के लिए भी कर दो, देखो CH3 CHOH, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल कोई कहेगा बनाने के लिए, तो बना नहीं लोगे। अरे भाई हमको ऐसा कार्बन लेना है जो एक ही कार्बन से अटैच रहे, मतलब ऐसा एल्कोहल, OH जिस कार्बन से अटैच है एक ही कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच कितने कार्बन से अटैच है। हाँ तो ये चीज़ें ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल, क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है भाई, 2 डिग्री एल्कोहल, ओके। तो 2 डिग्री एल्कोहल का भी रिएक्शन बच्चों सेम करा दो HCl से, एरो का सिंबल ले लो, और एरो के ऊपर क्या रहेगा बच्चों, एनहाइड्रस ZnCl2। ये तो यहाँ पे क्या हो, OH, और यहाँ से क्या निकल रहा है, H, क्या निकल गया, H2O। देखो CH3 और CH, और क्या मिल जाएगा बच्चों, Cl, एंड साथ में क्या निकल गया बच्चों, H2O निकल गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो, अरे 1 2 3, तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। एंड एक और बच्चों कौन सा, 3 डिग्री वाला ले लो, CH3, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे लेना बच्चों OH, एंड दिस इज द 3 डिग्री एल्कोहल, ओके। बाकी नेमिंग बच्चों करो, सबका नेमिंग जरूरी है, ठीक है। एंड प्लस क्या लेना बच्चों, HCl, एरो का सिंबल ले लो, और यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं, रूम टेम्परेचर बस ले लो। क्या लेना बच्चों, रूम टेम्परेचर पे भी बच्चों ये आपका देखो क्या करता है, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, और जनरली बच्चों देखो क्या बना के दे दिया, CH3 और यहाँ पे भी CH3 कर लेना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, एंड साथ में क्या निकल गया बच्चों, H2O। ये तो क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो ना 1 2 3,
और ये बताओ ये रिएक्शन कितने डिग्री पे हो गया, मतलब सॉरी क्या डिग्री कह रहा हूँ यार, ये 3 डिग्री पे हुआ है लेकिन रूम टेम्परेचर पे हो गया बच्चों रिएक्शन। ठीक है ना, आसान है, चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। एक बात बताओ, हमने यहाँ पे मैकेनिज्म किए थे, कुछ याद आ रहा था? ये तो मैकेनिज्म कर रहे थे तो नहीं, नो डाउट बच्चों, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? ये तो एक आर क्या होता है, कार्बन होता है। आर क्या होता है? अब कार्बन में कौन सा होता है, और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो इसमें कितनी डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा? इसमें ये तो इन दोनों तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। तो तेजी से रिएक्शन कौन करेगा? 3 डिग्री। कुछ समझ में आया कि नहीं? आसान है, इस बात को समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों जानते हो ये ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करता है, यानी रूम टेम्परेचर पे भी अपना काम कर जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तक पॉइंट बच्चों समझ में आ गया तो एक बहुत सुंदर सा चीज़ बच्चों मैं ऐड करवा दे रहा हूँ, जो कि आपको कुछ याद रखना चाहिए ये चीज़। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। इसमें बच्चों सुंदर सा हमारा चीज़ है क्या, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे जो आपने लिया है HCl, क्या लिया बच्चों? और आपने एक और टर्म सेट किया एनहाइड्रस ZnCl2। दिस इज द ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट। एंड इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। बच्चों बड़ा मस्त है, सच में बता रहा हूं मैं। जानते हो ये जो ल्यूकास रिएजेंट होता है बच्चों ना, ये डिटेक्ट करता है हमारा कि अल्कोहल हमारा प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है बच्चों। इससे फाइन लेक्चर आप नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला बच्चों, ये ल्यूकास रिएजेंट की अगर हम बात करेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट के लिए बच्चों यूज किया जाता है। और दूसरी बात देखो, और भी थोड़ा सा बच्चों मैं इसको डिटेल कर देता हूँ। देखो 1 डिग्री की बात करेंगे, चलो और इसको थोड़ा साइड से बच्चों मैं कहीं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। मान लो जैसे हमारे पास क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड क्या बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल है। अब मान लो इसका रिएक्शन आपने किससे कराया? ल्यूकास रिएजेंट से। किससे कराया बच्चों? तो जानते हो बच्चों, नो टर्बिडिटी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर 2 डिग्री की बच्चों बात करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो आफ्टर 5 मिनट्स आपका टर्बिडिटी बच्चों अपीयर हो जाता है। टर्बिडिटी अपीयर। एंड 3 डिग्री की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख लेना इंस्टेंट टर्बिडिटी। देखो ना, इस टर्बिडिटी का मतलब है क्या? जैसे मान लीजिए हमने कंटेनर में बच्चों अल्कोहल लिया, अल्कोहल क्या था? ट्रांसपेरेंट होता है। अल्कोहल क्या था बच्चों? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अरे बंटी बल्ब भी ले लो ना, इस वो तो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब कोई भी ले लो, वाइन ले लो बच्चों, हाँ, जो कि एथेनॉल जिसमें ऐड हो। तो ये बताओ बच्चों, क्या ट्रांसपेरेंट होता है ना अल्कोहल? अल्कोहल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। उसमें बच्चों हमने क्या मिलाया? ल्यूकास रिएजेंट। 3 कंटेनर था बच्चों, कितना कंटेनर था? तीनों बच्चों बारी बारी करके क्या डाल दिया? ल्यूकास रिएजेंट। तो बच्चों आपने पहले वाले में देखा कि हमने आधा घंटा तक छोड़ दिया, कोई टर्बिडिटी मतलब गाढ़ापन नहीं आया, मतलब आपका चेहरा मैं उसी से देख रहा हूँ, लेकिन ब्लर नहीं हुआ। लेकिन बच्चों 2 डिग्री में डाला था बच्चों, 5 मिनट बाद बच्चों आपका चेहरा धुंधलापन दिखने लगा, इस शीशे से धुंधलापन दिख रहा है बच्चों, समझ पा रहे हो ना? एंड 3 डिग्री बाद बच्चों, 3 डिग्री का जैसे मिलाया बच्चों, तुरंत आपका क्या हो गया बच्चों? फेस ब्लर हो गया। यानी कहने का मीनिंग क्या है बच्चों? 3 डिग्री में बच्चों मिलाने पे तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगा, 2 डिग्री पे 5 मिनट बाद, एंड प्राइमरी डिग्री में बच्चों तकरीबन 30 मिनट्स तक भी रखा गया बच्चों, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया बच्चों। यहाँ तक तुम क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? तो ल्यूकास रिएजेंट का भी मीनिंग समझ में आ गया। ओके, तो कोई बात नहीं बच्चों, इसको नोट कर लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, चलो।